हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजरमेंट रिवीजन क्लास। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेजरमेंट के रिवीजन सीरीज में। और हम लोग इस सीरीज में अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम जो हमारी एरर्स होती है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में किस किस टाइप की एरर्स होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके पहले हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, थ्रेशोल्ड के बारे में। थ्रेशोल्ड क्या होता है आप ये समझिए, जैसे कोई एक इंस्ट्रूमेंट है तो इसके कुछ रीजन में हमारा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। इसके पीछे का जो रीजन हो सकता है वो होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक रीजन हो सकता है कि एजिंग इफेक्ट हो, कि हमारा मीटर पुराना हो गया हो, या फिर एक फ्रिक्शन रीजन हो, या फिर एक हिस्टेरेसिस भी इनमें से एक रीजन हो सकता है कि हमारे स्टार्टिंग के कुछ पार्ट में मीटर काम नहीं करता। उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। कि जिस वैल्यू से हमारा मीटर वर्क करना स्टार्ट करता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया आप देख सकते हो, यहाँ पे थ्रेशोल्ड के बारे में बताया गया कि थ्रेशोल्ड हमारा क्या होता है। इट इज द मिनिमम इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द पॉइंटर। पॉइंटर जिस भी मिनिमम वैल्यू को पॉइंट मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो मीटर है 6 एम्पियर वाली वैल्यू को रीड कर पा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना होगा, 6 एम्पियर होगा। ओके, मतलब 0 से 5 तक का जो रीजन होगा वो क्या होगा, डेड जोन होगा, क्योंकि वहां तक मीटर काम नहीं कर रहा। ओके, जैसे यहाँ पे बात करें हम रेजोल्यूशन की, कि रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन और थ्रेशोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझिए इस बात को। जैसे क्या होता है कि पहले समझिए कि जो स्मॉलेस्ट जो छोटे छोटे इंटरवल होते हैं ना उसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, या फिर बोला जाए कि सबसे मिनिमम इनपुट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, कितना इनपुट इंक्रीमेंट हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। द मिनिमम इनपुट चेंज या इनपुट इनपुट इंक्रीमेंट दैट कैन एनी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज नोन एज रेजोल्यूशन। ओके, रेजोल्यूशन क्या होता है, मिनिमम इनपुट इंक्रीमेंट या फिर मिनिमम इनपुट चेंज दैट एनी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। ओके, रेजोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस डी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे कोई मीटर आपके पास दिया हुआ है, उसकी सबसे लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एफ एस डी बोलते हैं। ओके, और उसमें टोटल कितने डिवीजन हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ डिवीजन। तो एफ एस डी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ मैं आपको बताने के लिए, कि एक मीटर है, मान लीजिए उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। ओके, उसकी एफ एस डी वैल्यू 10 है, और 0 से 10 के बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन वो कितने, 100 है। ओके, तो इसका रेजोल्यूशन कितना होगा बताओ जरा, इसका रेजोल्यूशन कैसे निकालोगे। रेजोल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, एफ एस डी। एफ एस डी कितना, 10। तो 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितने डिवीजन है यहाँ पे, 100। तो 10/100 हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे रेजोल्यूशन, कि कैसे आप रेजोल्यूशन निकालेंगे। फिर आता है डेड जोन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थ्रेशोल्ड की वजह से स्टार्टिंग के कुछ पार्ट मीटर काम नहीं कर पाता, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो जो रीजन क्रिएट होता है वहां पे उसको हम बोलते हैं डेड जोन। जैसे यहां से लेके यहां तक मीटर काम नहीं कर पा रहे, इसको हम क्या बोलेंगे, डेड जोन बोलेंगे। इट इज अ पोर्शन ऑफ अ स्केल वेयर बाय गिविंग अ लार्ज चेंज इन इनपुट आउटपुट इज नॉट डिटेक्टेड। आप इनपुट में कितना भी चेंज क्यों ना कर लो, आउटपुट में चेंज नहीं आता, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं। ठीक है, डेड टाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मीटर में, हम मीटर तो सही है लेकिन हम जब इनपुट देते हैं ना कुछ टाइम तक वो मीटर काम नहीं करता, कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको हम बोलते हैं डेड टाइम। तो क्या बोला मैंने, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पॉइंटर टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स जीरो पोजिशन, है ना। जैसे आपने इनपुट दे दिया और वो 5 सेकंड बाद आउटपुट दे रहा, मतलब उसका डेड टाइम कितना होगा, 5 सेकंड। वो 5 सेकंड तक काम ही नहीं कर रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका 5 सेकंड उसका डेड टाइम होगा। ओके, तो लिखा भी यहाँ पे, द मिनिमम इनपुट टाइम टेकन बाय द पॉइंटर टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स जीरो पोजिशन इज कॉल्ड डेड टाइम। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर, कि हमारे पास जो एरर्स को हम कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि आज का टॉपिक है। तो याद रखिएगा हम यहाँ पे एरर को 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे ग्रॉस एरर, दूसरा है यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा है यहाँ पे रैंडम एरर। ओके, अब यहाँ पे हमने इनको किस बेस पे क्लासीफाई किया है, हमने इनको क्लासीफाई किया है कि
ये जो एरर किसकी वजह से हो रही है, जैसे ग्रॉस एरर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है एच और एम, मतलब इसमें कौन करेक्ट है कौन गलत है। जैसे यहाँ पे लिखा है एच, मतलब ह्यूमन यहाँ पे गलत है और मीटर सही है। देखो मेजरमेंट करने में दो ही गलती हो सकती है ना, या तो मीटर खराब हो या जो ऑब्जर्वर है वो खराब हो। तो जो ग्रॉस एरर ऐसी एरर होती है जहाँ पे मीटर तो सही काम करता है लेकिन ह्यूमन पर्सन गलत इन्वॉल्व होता है या ऑब्जर्वर गलत होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब ये कैसे कैसे गलत हो सकता है अभी आपको एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। फिर वैसे होती है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर जो कि सिस्टम से सिस्टमैटिक वे में होती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मतलब इसमें ह्यूमन पर्सन तो सही है लेकिन मीटर गड़बड़ है। और रैंडम एरर वो एरर होती है जहां पे हमको पता ही नहीं चल पाता कि ह्यूमन गड़बड़ है या मीटर गड़बड़ है, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, दोनों का हमको पता ही नहीं चल पाता है, रैंडम कॉज होता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। अगेन हम बात करें सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर को हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पार्ट में देखना, एक होता है आपका इन्वायरमेंटल एरर जो इन्वायरमेंटल की वजह से होगा, दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा होगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल एरर। जैसे इन्वायरमेंटल मैंने बोला जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गई, डस्ट हो गया, उसके से जो एरर आ गई इसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल एरर। फिर होता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल जैसे कि लोडिंग इफेक्ट का होना, ठीक है, जैसे कि मीटर का पुराना हो जाना, और जैसे कि आप एक गलत रेंज सेलेक्ट कर लो, है ना, तो उसकी वजह से जो एरर आए उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग रेंज, वो भी आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मीटर लिया, उससे उसकी जो रेंज है 10 एम्पियर है और आप उससे 11 एम्पियर रेट कर लिया, लेकिन वो मीटर डैमेज नहीं हुआ, बच गया, किस्मत से बच गया, लेकिन अगली बार जब आप उससे वैल्यू रीड करोगे तो वो क्या होगा कि आपने उसको गलत रेंज के लिए रीड किया था, तो अगली बार से वो परफेक्ट रीडिंग नहीं देगा। तो किस एरर में काउंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में काउंट होगा। ठीक है, बात आती है यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल एरर की। तो ऑब्जर्वेशनल एक तरह से पैरेलक्स एरर होती है। जैसे आप देखते हो कि जैसे ये स्केल है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर जो कि 10 वैल्यू रीड कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर ए की बात करें हम, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ए है जो कि साइड से देख रहा है, तो उसको लगता है कि वो वैल्यू 11 पे है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करूँ ऑब्जर्वर बी की, तो उसको लग रहा है कि वो वैल्यू कहाँ पे है, उसको लगता है कि वो वैल्यू कहाँ पे है, 9 पे, क्योंकि वो भी साइड से देख रहा है। तो एक्चुअली में वैल्यू कहाँ पे है, 10 पे है, लेकिन फील ऐसा रहा है कि वो साइड में वैल्यूज है 9 पे या 11 पे। इसी को हम बोलते हैं पैरेलक्स एरर, ठीक है ना। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिरर की स्ट्रिप लगा देते हैं ना, यहाँ पे मिरर की स्ट्रिप लगी हुई है, ये हम एक मिरर की स्ट्रिप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम पॉइंटर की जो शेड है उसको यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी और हम इस एरर से बच जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर या फिर पैरेलक्स एरर। लेकिन ये बात पे ध्यान दीजिएगा कि कौन से एरर में काउंट होता है, दिस इज अ सिस्टमेटिक एरर। ये आपका ऑब्जर्वेशनल एक सिस्टमेटिक एरर है, ऐसा इसको ह्यूमन एरर मत बोलिएगा, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि ये ग्रॉस एरर है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ सिस्टमेटिक एरर, जो वो एरर आ रही है वो सिस्टम की वजह से आ रही है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना भी है कि जो हमारी पैरेलक्स एरर होती है क्या वो ग्रॉस एरर होती है, नहीं, वो ग्रॉस एरर नहीं होती, वो सिस्टमेटिक एरर होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीजन लिखा हुआ कि जो हमारी ग्रॉस एरर के कॉमन रीजन है कि कौन कौन सी मिस्टेक हम कर सकते हैं। लूज कनेक्शन हो गया, रीडिंग लेना हो गया, कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गई, वैल्यू को मेमोराइज करना हो गया। बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द ऑब्जर्वर हम इस एरर को कम कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होती है जो सिस्टम से सिस्टमेटिक वे में आती है, वो सिस्टमेटिक एरर होती है। पैरेलक्स एरर किसमें होता है, एक सिस्टमेटिक एरर होता है। ठीक है, तो बताया मैंने कि आप पैरेलक्स एरर को कैसे कम कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे एक मिरर स्ट्रिप का यूज करके पैरेलक्स एरर कम कर सकते हो। बात आती है रैंडम एरर, जिसका हमको पता ही चला कि वो रीजन, वो एरर आई कहाँ से, उसका कॉज नहीं पता चला, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। दीज आर द एरर विच आर कॉमनली ड्यू टू completely due to undefined causes. To reduce this error we use mathematical approach. हम यहाँ पे statistical data approach का यूज करते हैं, mathematical approach यूज करते हैं इस एरर को कम करने के लिए। और कैसे mathematical approach कैसे यूज करेंगे देखना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही इनपुट को नंबर ऑफ टाइम्स रीड करेंगे, उसका एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो हम ये मानते हैं जो भी एवरेज वैल्यू आएगी वो हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो भी एवरेज वैल्यू है हम उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इसको ट्रू वैल्यू मान लिया, और जितने भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू थी उनसे हम ट्रू वैल्यू को माइनस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको क्या मिल जाती है, सभी की एरर्स मिल जाती है। और हम उस एरर का क्या निकाल लेते हैं, एक कंबाइन एरर निकाले, तो हमको क्या मिल जाती है, यहाँ पे एक टोटल एरर मिल जाती है, फिर एवरेज एरर मिल जाती है, ये जिसको हमको बोलते हैं एवरेज एरर।
ठीक है ना। और हम इसमें से क्या करेंगे, जो भी एरर आई है उसको हम जब कभी मेजरमेंट करेंगे, है ना, नेक्स्ट मेजरमेंट करेंगे, उसमें से हम इस एरर को माइनस कर देंगे तो हमको अब क्या मिल जाएगी, वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको मान लेते हैं स्टैटिक करेक्शन भी मान लेते हैं, माइनस ऑफ एरर करके। दिस स्टैटिक करेक्शन वैल्यू विल बी एडेड टू द मेजर्ड वैल्यू टू गेट ट्रू वैल्यू। जो हम वैल्यू मेजर करेंगे उसमें इस स्टैटिक करेक्शन वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, जिससे वो क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। ओके, हिस्टेरेसिस क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। आप ऐसा इसको ऐसा समझ लीजिए, जब कभी भी क्या होता है हमारे मीटर में एक इनपुट पे, एक ही इनपुट है, उस पर दो डिफरेंट आउटपुट आते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है ना। हिस्टेरेसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल हिस्टेरेसिस जिसको हम बोलते हैं BH कर्व वाला, एक होता है मैकेनिकल हिस्टेरेसिस जो कि स्प्रिंग में होता है ना। जितना भी आप स्प्रिंग को लोड करते हो, सेम स्ट्रेस आपका रिकवर नहीं होता जब आप उसको अनलोड करते हो। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं आपका हिस्टेरेसिस एरर इन स्प्रिंग। इलेक्ट्रिकल हिस्टेरेसिस आपको पता है BH कर्व वाला, कि आपका दो डिफरेंट करंट पे दो डिफरेंट फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हिस्टेरेसिस। दो डिफरेंट सेम करंट की वैल्यू 0 0 एम्पियर, लेकिन एक बार फ्लक्स 0 आ रहा है, एक बार 5 2 आ रहा है, तो सेम चीज़ हो गई ना, कि एक ही इनपुट पे दो डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक जो आपका टाइप्स ऑफ एरर था उसके बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद की जो सीरीज होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इस सीरीज के बारे में जरूर बताइएगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एवरीबॉडी।